हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेलखड़ी। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अगला प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है। तो आपको बता दें कि इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। साथ ही आपको ये बता दें कि मेगास्थनीज यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। आपको बता दें कि लोहा धातु की खोज उत्तर वैदिक काल में किया गया था। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। साथ ही आपको ये बता दें कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। किसने किया था? तो वेद व्यास ने किया था। अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था। ऑप्शन ए है सोमरस, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है सोरा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमरस। अर्थात आर्यों का मुख्य प्रिय पेय सोमरस था। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र परिवर्तन। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। साथ ही आपको ये बता दें कि मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिए और उपवास रहकर यानी भूखे रहकर अपने प्राण को त्याग दिए थे। आप लोग इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बृहद्रथ। आपको बता दें कि बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभिनिशक्रमण। साथ ही आपको बता दें कि गौतम बुद्ध मात्र 29 साल की उम्र में अपने गृह को त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि। साथ ही आपको ही बता दें कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में किया था। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबरनामा। साथ ही आपको ही बता दें कि अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बासवाना। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा।
अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अकबर ने किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान। आपको बता दें कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राय कहते थे। अर्थात विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रबरदाई। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डलहौजी से। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपारण स्थित है। तो आपको पता होगा कि चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन यहीं से शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कि किसके प्रयासों से रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसी योगदान के कारण लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये जो बहादुर शाह है ना, ये मुगल वंश का अंतिम शासक था। तो इसकी मृत्यु रंगून में हुई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने देशी रियासतें थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 565 देशी रियासतें थी। अगला प्रश्न है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1932 में। आपको बता दें कि यह समझौता भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? तो आपको बता दें कि वो ग्वालियर में मारी गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एरन अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी में। फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की रचना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो आपको बता दें कि उस स्त्री का नाम सुजाता था। क्या था? तो सुजाता था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु कानू। साथ ही आपको बता दें कि यह विद्रोह 1855 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है
कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। साथ ही आपको ही बता दें कि यह बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है कि जजिया किससे लिया जाता था? देखिए जो जजिया है ना, एक प्रकार का कर था। यह किससे लिया जाता था? तो जिमियों से लिया जाता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? ऑप्शन ए है घर, ऑप्शन बी है मंदिर, ऑप्शन सी है मस्जिद और ऑप्शन डी है मकबरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्जिद। अर्थात जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, यह मस्जिद है और कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ की रचना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीरबल का असली नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेश दास। अर्थात बीरबल का असली नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। आपको बता दें कि त्रिपिटक का 3 भाग है। फर्स्ट का नाम है विनय पिटक, सेकेंड का नाम है सुत पिटक और थर्ड का नाम है अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अर्थात बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सज़ा किसे दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस को। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से 100 प्रश्न को देखेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।